नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और आपके साथ मैं श्रेया। किसी की मानवीय संवेदनाएं क्या हो सकती हैं? कोई किसी बेजुबान को आवाज देने के लिए क्या कर सकता है और किसी की कोशिश किसी बेसहारा को जीने का सहारा दे सकती है। उसकी भावनाओं को समझे तो फिर ये काम कितना सुकून वाला हो जाता है। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने बेसहारा बेजुबानों की आवाज बनकर मानवता की मिसाल पेश की है। रीवा की रहने वाली रूपा द्विवेदी ऐसा काम कर रही है जिसके बारे में सुनकर जानकर आप रीवा की बेटी रूपा के काम को जरूर अप्रिशिएट करेंगे। आइए दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट जिद बेजुबानों को बचाने की। यह कहानी है जानवरों की संवेदना, पीड़ा व प्रेम की। मूक भाषा समझने वाली 26 वर्षीय रूपा की, जिन्होंने एक छोटी सी घटना से आहत होकर नौकरी छोड़ दी और बीमार घायल जानवरों की सेवा को अपना लक्ष्य बनाया। रीवा की रहने वाली रूपा द्विवेदी भोपाल से इंजीनियरिंग और इंदौर से MBA करके आई हैं। वे इंदौर में IAS की तैयारी के साथ निजी संस्थान में नौकरी कर रही थी। एक दिन ऑफिस से लौटते समय उन्होंने देखा कि एक कार ने कुत्ते के बच्चे को ठोकर मार दी और घायल कुत्ता सड़क पर कराह रहा था। वे उसे उठाकर अपने किराए के घर में ले गई। आपत्ति जताते हुए कुत्ते को रखने की अनुमति नहीं दी। देखभाल के अभाव में वह कुत्ता मर गया। इस घटना से रूपा इतनी आहत हुई कि उन्होंने नौकरी छोड़कर शेष जीवन घायल और बीमार जानवरों की सेवा में लगाने का निर्णय लिया और इंदौर से अपने घर रीवा आ गई। रीवा आकर उन्होंने अपने मिशन पर काम करना शुरू किया। जहां कहीं भी उन्हें घायल या बीमार जानवर तड़पते दिखते, वे उन्हें घर उठा लाती। घर पर उनका इलाज और देखभाल वे खुद करती हैं। उनके मिशन में उनके माता पिता उनका भरपूर सहयोग करते हैं। रूपा के पिता पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में डॉक्टर हैं और वे भी जानवरों के इलाज में रुचि रखते हैं। इसके अलावा उन्हें वेटनरी अस्पताल से भी समय समय पर सहायता मिल जाती है। इंदौर में भी रह चुकी हूँ। मैंने ज़्यादातर शहरों में देखा है कि लोग बाग जानवरों के लिए बहुत सेंसिटिव हैं, उनकी बहुत मदद करते हैं, खाने पीने का अनाज अपने घर के बाहर रखते हैं। रीवा में आके मैं ये देख रही हूँ लोग इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि उनके हाथ पैर टूट जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं ज़िंदगी भर के लिए। प्लीज़ ये मत करिए। अगर आप हेल्प नहीं कर सकते हो तो किसी के हाथ पैर मत तोड़िए कि वो अपाहिज हो जाए। और मैं आप सभी लोगों से एक अपील करना चाहूँगी कि ये काम क्योंकि मैं अकेले अपने और अपने पेरेंट्स के बल पे कर रही हूँ, तो प्लीज़ अगर किसी हेल्प हो सके किसी भी तौर पे, बाय कैश बाय काइंड, आप जिस तरीके से अगर आप आके कुछ वॉलंटियर भी करना चाहते हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम है। और मुझे नहीं तो कहीं पर भी आपको गौशालाएँ दिखें, कोई जानवर दिखे भूखा जो सड़क पर जा रहा हो, एटलीस्ट कुछ खाने को दे दें। पिछले 3 साल में उन्होंने सैकड़ों जीवों की जान बचाई और उन्हें नया जीवन दिया। रूपा ने कई लकवाग्रस्त कुत्तों को चलने लायक बना दिया। रूपा के घर में ग्राउंड से लेकर छत तक जीव दिखाई देते हैं। जख्मी कुत्ते, बिल्ली, गाय और बंदरों का यहाँ बसेरा है। राहत की बात है कि रूपा के इस मिशन को देखते हुए शहर के कुछ संवेदनशील लोगों ने उनके यहाँ से जानवरों को अडॉप्ट किया है और अब तक 80 से ज्यादा जानवर वे अडॉप्ट कर चुकी हैं। वे चाहती हैं कि शहर के लोग आगे आएं और पालतू जानवरों का अडॉप्शन करें। रूपा कहती हैं कि दर्द सबको होता है, लेकिन बेजुबानों का दर्द बहुत कम लोग महसूस कर पाते हैं। हमें इतना संवेदनशील होना चाहिए कि हम उनकी तकलीफ समझ सकें। इन्हें असहाय नहीं छोड़ा जा सकता। उनसे प्यार करके तो देखिए, उनकी भाषा को समझने की कोशिश कीजिए। रूपा आज बेजुबानों को आवाज देकर समाज में अनूठी मिसाल पेश की है। रूपा द्विवेदी के हौसले को विंध्या टाइम्स सलाम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।